गुड मॉर्निंग। मैं हूँ के थिंक न्यू थिंक इम्पैक्ट। आज है 20 सितंबर। आज हम करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। उसके पहले हम रिवीजन करते हैं लास्ट 2 डेज़ के। 18 सितंबर दुनिया का सबसे बड़ा संस्कृति संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? तो हरियाणा के राखीगढ़ी में। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। यह 2022 पीसीएस के क्वेश्चन में सेम एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया था। दुनिया का सबसे बड़ा रक्तदान अभियान कहाँ हुआ है? गुजरात में। नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर बेस्ट जू इन इंडिया का खिताब किसे मिला है? तो बेस्ट जू इन इंडिया खिताब मिला पद्माजू नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग। खाद्य सुरक्षा एटलस किसने लॉन्च किया है? तो झारखंड ने ऐसा करने वाला यह तीसरा राज्य बना है। भारत का पहला फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी कहाँ बनेगा? तेलंगाना में बनेगा। यह ऐसा पहला यूनिवर्सिटी होगा। यूनिसेफ का गुडविल एम्बेसडर कौन बना है? तो बने वेनेसा नाक्टे। भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? प्रणव आनंद। सैफ अंडर-17 का खिताब किसने जीता है? भारत ने। 19 सितंबर का रिवीजन करते हैं। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो किसने किया है? तमिलनाडु ने। नया वाणिज्य सचिव किसे बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है? सुनील बर्थवाल। शेफाली राजदान नाम आते ही याद आ जाना चाहिए, कल मैंने बताया भी था। तो ये अमेरिका की राजदूत हैं। कहाँ पर बनी है? नीदरलैंड में। नीदरलैंड। स्वीडन प्रधानमंत्री जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया, इनका नाम क्या है? मैगडेलेना एंडरसन। भारत में जो कर राजस्व होता है उसमें कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? तो यह 30%। देवेंद्र झाझड़िया ने क्या जीता है? तो इन्होंने रजत पदक जीता है। किस खेल से संबंधित हैं? तो नीरज चोपड़ा जिस खेल से संबंधित हैं वही है भाला फेंकते हैं। पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। जिमेक्स 22 का कौन सा संस्करण हाल ही में हुआ है? जिमेक्स का 6वां संस्करण हुआ है। किसके बीच होता है? भारत और जापान के बीच। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की रिपोर्ट आई है, उसमें पहले स्थान पर कौन है? तो वॉलमार्ट। भारत में प्रथम स्थान पर कौन है? तो टीसीएस इंडिया में। चलिए अब आज से करंट अफेयर शुरू करते हैं। सितंबर। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर किस विश्वविद्यालय के वार्षिक खेल पुरस्कार वितरण में भाग लेकर वहां पर पुरस्कार का वितरण करेंगे? तो यह विश्वविद्यालय है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। इस विश्वविद्यालय का इसको डालने का रीज़न यहाँ पर इसलिए है क्योंकि यह जो विश्वविद्यालय है इसने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी, जो भारत में राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ी ट्रॉफ़ी मानी जाती है, इसको इस विश्वविद्यालय ने 23 बार जीता है। अर्जुन पुरस्कार यहाँ के खिलाड़ियों ने 35 जीते हैं। पद्मश्री यहाँ 6 मिले हैं। द्रोणाचार्य भी यहाँ पर 2 लोगों को मिला है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट लगता है। तो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय किस रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के सचिव कौन बने हैं? याद रखें, ये जो अगर ये पूछ सकता है कि रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है, अगर उसमें एक ऑप्शन रहे तो ये टिक करेंगे। इसके सचिव कौन बने? श्री विजय कुमार सिंह। अमेरिका में आयोजित ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम की बैठक में भारत की ओर से पक्ष रखा। भारत की ओर से किसने भाग लिया था? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। का मंत्रालय आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर लिखा है, बोलने में लगता है मुझे 10 मिनट लग जाएंगे। साइंस एंड टेक, पृथ्वी विज्ञान, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा राज्य मंत्री। जब मंत्रालय का नाम इतना बड़ा होगा तो ये काम क्या करेंगे? राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन कब लॉन्च हुआ है? 15 अगस्त 2021। लक्ष्य क्या था इसका? 2030 तक 50 लाख टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करना।
ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम में भाग लेते वक्त डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया था कि नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2021 को राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया। उसी को फॉलो करते हुए मैंने यहाँ पर अपनी बात को इस समिट में रखा था। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो गया और ये याद रख लीजिए किसने भाग लिया था। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ सेकेंड का अंतिम संस्कार कहाँ किया गया? वेस्टमिंस्टर अब्बे। देखिए इंग्लिश में अब्बे की स्पेलिंग ABBEY, अब्बे बोल सकते हैं। भारत एक दिन का शोक कब मनाया था? तो याद रखेंगे 11 सितंबर को भारत ने एक दिन का शोक रखा था। ये एक फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, इसको ध्यान रखें कोटेशन के रूप में, या पूछ सकता है किसने फैसला सुनाया है। उच्चतम न्यायालय की संबंधित पीठ ने फैसला दिया है कि छोटी पीठ के सर्वसम्मत के फैसले पर बड़ी पीठ के न्यायाधीश का बहुमत वाला फैसला ही मान्य होगा। छोटे तौर पर बताएं कि अगर कोई पीठ है, जैसे मान लीजिए कि पाँच सदस्यों की पीठ है, इसने सर्वसम्मत रूप से किसी बात पर फैसला किया, यानी 5 लोग हैं ना, पाँचों ने सर्वसम्मति से उस पर फैसला दिया है, और कोई 7 सदस्यों की एक पीठ उसके बाद बनती है, उसी पर बहुमत से फैसला हो जाता है, यानी 4 और 3 पर अगर ये फैसला हो जाता है तो ये सर्वमान्य होगा, फिर इसे नहीं माना जाएगा। तो इसका यही मतलब है। नेक्स्ट, हाल ही में किन 2 मध्य एशियाई देशों के बीच सीमा पर विवाद हुआ है, इसमें 100 से अधिक मौतें हुई हैं? कौन से 2 देश हैं? किर्गिस्तान और तजिकिस्तान। ये ट्रेंडिंग में क्वेश्चन है, ये ज़रूर पूछे जाते हैं अक्सर, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान, तो याद रखें। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र में भारत की ओर से कौन भाग लेगा? तो विदेश मंत्री S जयशंकर जी। विषय क्या है? एक महत्वपूर्ण क्षण, सामूहिक चुनौतियों के लिए परिवर्तनकारी समाधान। इसका हिंदी तर्जुमान है, आप देख ही सकते हैं कैसे। एक महत्वपूर्ण क्षण, सामूहिक चुनौतियों के लिए परिवर्तनकारी समाधान, ये एज इट इज़ PIB में लिखा हुआ है। G4 की मेज़बानी भी करेंगे इसी 77वें समिट में ही। अलग से ये G4 में कौन कौन है? इंडिया है, ब्राज़ील है, जापान है और जर्मनी। इनको अलग से, जिसकी मेज़बानी भारत ने किया था। हाल ही में कौन देश श्रीलंका का सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बन गया है? यानी कि भारत श्रीलंका को कर्ज देने में चीन से भी आगे हो गया है 2022 में। कौन बना है? भारत ने कितना दिया? 96 करोड़ 80 लाख अमेरिकी डॉलर। तो याद रख सकते हैं कौन देश? भारत। चक्रवाती तूफान नानमाडोल किस देश में आया है? तो जापान में आया। प्रधानमंत्री हैं फुमियो किशिदा। डेविस कप किस खेल से संबंधित है जिसमें भारत की डबल्स टीम को हार मिली है? तो टेनिस से संबंधित है डेविस कप। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है जो भारत में खेला जा रहा है? फुटबॉल से संबंधित है। ये दोनों फेवरेट क्वेश्चन हैं, ये जीके में पूछे जा सकते हैं। किस देश के खिलाड़ी को हराकर बजरंग पुनिया ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप प्रतियोगिता में कांस्य जीता? आर्मेनिया। कौन राज्य नीति आयोग की तरह एक राज्य स्तरीय संस्था बनाने विचार कर रहा है? तो महाराष्ट्र सरकार भी अपना एक नीति आयोग जैसी संस्था बनाएगा। हाल ही में कहाँ सेना प्रमुख ने 42 किलोमीटर लंबी कारगिल अंतर्राष्ट्रीय मैराथन को हरी झंडी दी? तो लद्दाख में 42 किलोमीटर लंबी एक कारगिल मैराथन हो रही है। किस राज्य की विधानसभा ने महिलाओं के लिए एक दिन आरक्षित कर दिया है? उस दिन महिलाएं ही केवल अपना पक्ष रखेंगी। तो कौन सा दिन है? 22 सितंबर। याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश की विधानसभा ने यह
कार्य किया, ऐसा करने वाला पहला राज्य भी है। हाल ही में किसने ग्रीन फिन्स हब लॉन्च किया है? तो UNEP ने लॉन्च किया है। तो बात आती है UNEP क्या है? तो यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, UNEP का ये फुल फॉर्म है। तो बात आती है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो UNEP की स्थापना 5 जून 1972 में हुई थी। कब हुई थी? 1972 में। UNEP का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी में। नैरोबी कहाँ है? केन्या में। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसकी स्थापना डेट को ही पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी 5 जून। वेदांता ग्रुप किसके साथ मिलकर भारत की पहली सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन फैक्ट्री की स्थापना कर रहा है? तो फॉक्सकॉन के साथ मिलकर। यह फॉक्सकॉन कहाँ की कंपनी है? यह ताइवान की कंपनी है। ताइवान, दक्षिण कोरिया, ये सब जो देश हैं ये सेमीकंडक्टर कंट्री कहलाते हैं। तो वहीं की एक कंपनी है, देखिए ताइवान की, जो वेदांता के साथ मिलकर गुजरात में क्या लगा रही है? अपना सेमीकंडक्टर फैक्ट्री। वित्त मंत्री द्वारा बजट 2022 में घोषित राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति का हाल ही में कहाँ शुभारंभ हुआ? किसने किया है? प्रधानमंत्री जी ने किया है, नई दिल्ली में। उद्देश्य क्या है? परिवहन में माल ढुलाई लागत को कम से कम करना। कितना अगर करना है तो 10% से भी कम करना। किसने इसे शुरू किया? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा। किस भारतीय को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? यह फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसे दिया गया है डॉक्टर स्वाति पीरामल को। डॉक्टर स्वाति पीरामल कौन है? यह एक वैज्ञानिक हैं और पीरामल इंटरप्राइजेज़ की चेयरपर्सन या वाइस चेयरपर्सन भी बोल सकते हैं। यह क्या है? वैज्ञानिक भी हैं और पीरामल इंटरप्राइजेज़ की यह वाइस चेयरपर्सन भी हैं और अंबानी के समधन भी हैं। एक अलग से फैक्ट देख लीजिए, रामानुजन अवार्ड किसको मिला था? ये इम्पोर्टेंट, कई एग्जामों में आ भी चुका है, नीना गुप्ता। राष्ट्रीय जल पुरस्कार किस राज्य को मिला था? तो यूपी को मिला था। तो यूपी वाले याद रख सकते हैं इस राष्ट्रीय जल पुरस्कार को। ये पीछे एग्जामों में ये क्वेश्चन आ चुके हैं। ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन बनी थी? स्मृति मंधाना। नेक्स्ट, देश की पहली डिजिटल एड्रेस सिटी कौन बना रहा है? इंदौर बना रहा है। ऐसा करने वाला कौन सा शहर है? इंदौर। यह पता नाम है कि एक ऐसा ऐप लॉन्च करेगा जो अपने आप, अगर आप कोई एड्रेस डालते हैं तो एक यूनिक कोड जनरेट खुद करेगा। उसके बाद उस कोड को डालने पर क्या होगा, उसके बारे में पूरी डिटेल आ जाएगी। तो देश का पहला डिजिटल एड्रेस सिटी कौन बना है? इंदौर। किस देश ने 7वें पूर्वी आर्थिक मंच का मेज़बानी किया है? कौन सा देश किया है? रूस ने। तो बात आती है, कुछ फैक्ट देख लीजिए। ब्रिक्स 2022 की मेज़बानी किसने की थी? तो चीन ने किया था। SCO 2022 का मेज़बान देश कौन था? उज्बेकिस्तान था। बिम्स्टेक 2022 में हुआ था हाल ही में, उसका मेज़बान कौन था? श्रीलंका था। हाल ही में किसने इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट 2022 को जारी किया है? तो ऑक्सफैम इंडिया ने इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट को जारी किया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रिपोर्ट पे ज़रूर एक क्वेश्चन आते हैं, किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो आज का करंट अफेयर सेशन यहीं पर ख़त्म होता है, कल फिर मिलेंगे। दोस्तों, अगर आप वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें। इससे लाइक और सब्सक्राइब से मोटिवेशन मिलता है और अच्छा काम करने के लिए मोटिवेट करेगा मुझे। धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं।